लड़ाई गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई है और सेतु मजदूर यूनियन और डॉक्टर डीएल करार की निगरानी में ये यूनियन उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ रही है, कोई सियासत या राजकारण करने के लिए नहीं। जिस तरीके से मालेगांव शहर में सेतु मजदूर यूनियन मजदूरी बढ़ाओ तहरीक का आगाज़, पिछले जुमा को भी ऑफिस के ऊपर मीटिंग हुई। मालेगांव शहर के तमामी मज़दूर यूनियन के ज़िम्मेदारान मज़दूर यहाँ पर मीटिंग में हाज़िर हुए और इसकी खबर शहर भर के में अखबारों के ज़रिए मज़दूरों तक और तमाम यूनियन के ज़िम्मेदारों तक हम लोगों ने पहुँचाया कि किस तरीके से महंगाई दिन ब दिन आसमान को छू रही है। हम महंगाई को कम करने की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो हमें पता है कि महंगाई अब वापस आ नहीं सकती, तो इसका सॉल्यूशन महंगाई से लड़ने के लिए क्या होगा, इसलिए इसका हमने रास्ता यहाँ बैठकर मालेगांव शहर के तमामी वो मज़दूरों का दर्द रखने वाले मज़दूरों के जो हमदर्द है, यूनियन वाले, अदारे वाले और मज़दूर तमाम लोगों ने आज बैठकर इस जुमा को यहाँ पर ये फ़ैसला तय हुआ कि इसका रास्ता ये है कि मज़दूरी को बढ़ाया जाए। इसलिए मालेगांव शहर में मज़दूरी बढ़ाने के लिए तहरीक की शुरुआत आज जुमा से हम लोगों ने कर दी है और उसके लिए एरिया चौक चौराया मज़दूरों के बीच जाकर उन्हें बेदार करने के लिए बेदारी मुहिम और मेंबर साजी का काम बहुत जल्द शुरू होगा, जिसके लिए कानूनी जो भी रास्ता हम लोगों को इख्तियार करना होगा उसके लिए अज़हर कामरेड और नफीस भाई इन लोगों को ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो कानूनी रास्ता हमवार करें ताकि हम जल्द से जल्द मज़दूरों के बीच जाकर मज़दूरी बढ़ाओ तहरीक और मेंबर साजी के काम को आगाज़ कर सके। उसी के साथ साथ शहर भर में इस बात की चर्चा अखबारों में आने के बाद चलने लगी कि मज़दूरी बढ़ाओ तहरीक कितनी कामयाब होंगी, कहाँ तक पहुँचेंगी, इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है। ये हम लोगों ने इसे 2 नंबर पर रखते हुए सबसे पहले तहरीक को शुरू करना और मज़दूरी बढ़ाना, इस पर ज़ोर दिया। मालेगांव शहर के तमामी यूनियन के ज़िम्मेदारान आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और तमामी लोगों के मशवरे के साथ यहाँ पर तय पाया है। हम मालेगांव शहर के मज़दूरों से मुद्दबाना गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि ये लड़ाई आपकी अपनी आपके अधिकार और आपके हक की लड़ाई है। हम लोगों ने सिर्फ इसकी शुरुआत की है, इसका आगाज़ किया है। हम आपको आपका हक दिलाने के लिए हम वक्त मैदान में खड़े रहेंगे, बशर्त ये है कि आप इस लड़ाई में हमारा कितना साथ देते हैं और आप अपनी मज़दूरी बढ़ाने के लिए इस तहरीक का कितना साथ देते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आपकी मज़दूरी बढ़ाने की लड़ाई में हमारा साथ दें और अपना हक अधिकार हम लड़कर अपने अधिकार हासिल करें। ये तहरीक कोई सियासी पार्टी के बैनर तले नहीं, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये तहरीक सेतु मज़दूर यूनियन डॉक्टर डीएल करार की निगरानी में उनकी सरपरस्ती में चलने वाली है, जो मज़दूरों की तहरीक पूरे भारत भर में चलाते हैं, जिसका हमको नासिक अगर आपका जाना हो या लोग जो नासिक जाते होंगे तो कई 100 फैक्ट्रियाँ नासिक में चलती है, जहाँ पर कई हज़ारों लोग सेतु मज़दूर यूनियन से और डॉक्टर डीएल करार की निगरानी में वहाँ पर अपने कामकाज को और अपनी तहरीक को चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट वहाँ के मज़दूरों को मिलता भी है। इसलिए उन्हीं की निगरानी और उन्हीं की सरपरस्ती में मालेगांव शहर की ये तहरीक का आगाज़ भी किया जा रहा है और बहुत जल्द हो सके तो डॉक्टर डीएल करार खुद मालेगांव आकर एक बड़ा सेमिनार लेने वाले हैं, मज़दूरों की एक बड़ा सभा लेने वाले हैं, जलसा लेने वाले हैं, जिससे वो खुद मुखातिब का उनसे खिताब भी करने वाले हैं और मज़दूरों को क्या क्या हक और अधिकार कानून में है ये वो खुद आकर बताएंगे। हमको जितनी जिम्मेदारी दी गई है हम उतनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जैसा जैसा ऑर्डर हमको डॉक्टर डीएल करार साहब की तरफ से आता रहेगा हम उसे फॉलो करते रहेंगे। क्या ये मज़दूरों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि ये तहरीक या इलेक्शन के वक्त तो चलाई जाए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मज़दूरों के जो वसाविस है उनके जहन में जो वसवसे चल रहे हैं, हाँ, इसके ताल्लुक से जैसे सफाई होना चाहिए। देखो, ये तो ऐसा है कि सेतु मज़दूर यूनियन ये पार्टी की यूनियन है और पार्टी यहाँ पर कारपोरेशन का चुनाव लड़ती भी नहीं है, ना असम्बली लड़ती है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस पार्टी को चुनावी मैदान में जाना ही नहीं है, लोगों से वोट मांगना ही नहीं है, तो सियासत का और राजकारण का इससे कोई संबंध ही नहीं है।
हम सिर्फ मज़दूरों के हक और अधिकार की बात करते हैं। यूनियन मज़दूर और हक अधिकार की बात करती है, और जिस पार्टी की ये यूनियन है उस पार्टी का मैनिफेस्टो भी यही है कि दुनिया में सिर्फ दो ही जात है, एक गरीब और एक अमीर। तो ये लड़ाई गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई है, और सेटू मज़दूर यूनियन और डॉक्टर DL करार की निगरानी में ये यूनियन उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ रही है, कोई सियासत या राजकारण करने के लिए नहीं। इस कारोबार के अंदर दो आदमी की मेहनत रहती है। सेठ 1 करोड़ रुपए का कारखाना बनाता है, 1 करोड़ रुपया अगर मजदूर उसमें हाथ नहीं लगाए तो वो मट्टी है, उसका 1 करोड़ रुपया कोई काम का नहीं है। लेकिन मजदूर जब अपना ये पारस का हाथ लूम में लगाता है तो सेठ का 5 कारखाना बन सकता है, क्योंकि उसमें से आमदनी चालू हो जाती है जब मजदूर उसमें मेहनत करता है। मजदूर जब मेहनत करता है तो उसका दोनों का बराबरी का हक है, मालिक का भी और मजदूर का भी। मजदूर को भी मजदूरी देने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, मालिक को दे देना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी मेहनत है, मेरा पैसा है, तो इसको मैं दूँ, मेहनत का दूँ, बढ़ाऊँ इसका, ये अपने बाल बच्चों को स्कूल भी पढ़ाए। क्योंकि आज हमारे लोग स्कूल पढ़ नहीं रहे हैं, कारीगर के लड़के स्कूल से एकदम महरूम है। बड़ी से बड़ी डिग्री बड़े बड़े पैसे वाले हासिल करते हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। बेचारे 10वीं 8वीं पढ़ते हैं या तो वो भी नहीं पढ़ते हैं। बाप का रोटी ले आते कारखाने के अंदर वो भी लूम चलाने लग जाता है, रोटी पहुंचाते वो भी लूम सीख जाता है, चलाने लगता है। ये मजदूरों की पोजीशन है। हमको तालीम हासिल करने की बहुत ज़रूरत है, और इसके बारे में हम लोग मालिक से बोल रहे हैं कि हमारे को मजदूरी बढ़ा के दो, ताकि हम अपने लड़के को पढ़ा सकें, लिखा सकें। तालीम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लड़का कारीगर का वो भी बैल के बैल ही रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा। खाली मेहनत से अपनी कारखाना बढ़ाते रहेंगे, उसकी मेहनत का उसको फल मिलते रहेंगे सेठ को, और मजदूर को कुछ नहीं मिलेगा। अभी जाबिर भाई ने और हमारे सीनियर कॉमरेड रमजान कामरेड ने आपसे बात की। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के मजदूरों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर उठे तो सही जुल्म के ख़िलाफ़, तभी जो जालिम का वक्त हिसाब आएगा, और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा। मेरे मजदूर भाइयों, हम सेटू यूनियन के मार्फत जो तहरीक शुरू कर रहे हैं, इसका ना तो कोई सियासी मकसद है, ना वोट हासिल करना है। हमारे जितने भी यूनियन के जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई लीडर नहीं है, किसी को वोट की ज़रूरत नहीं है। ये तहरीक लेकर अगर हम आए हैं गांव में तो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए आए हैं, और आप लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करते हो तो आपका क्या हुकूक गवर्नमेंट ने की है और शरीयत ने क्या रखी है। हम अपने हुकूक को जानते नहीं हैं, और बस एक बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि हम गधे की तरह मजदूरी करते हैं और फिर घर जाकर सो जाते हैं। जैसे अभी कामरेड ने कहा कि हम तालीम से महरूम हैं, तो हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। क्योंकि हम थके हुए इतने हो जाते हैं 12 घंटे ड्यूटी करने, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद हमको हमारी मेहनताना मिल नहीं पाता। आज बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला अगर हमको करना है तो सिर्फ हमारे हक़ की जो कमाई है मेहनत मजदूरी की, वो मिलना चाहिए, और उसी को हासिल करने के लिए हम तहरीक लेकर आपके पास आए हैं। और आपका काम सिर्फ ये है कि हमारा साथ दे। बाकी शहर में इंशाअल्लाह एक अच्छे पैमाने पर तहरीक हम शुरू करेंगे, और हमारे अज़ाइम में ये सब शामिल है कि ज़रूरत पड़ी तो धरना आंदोलन मोर्चे के साथ साथ मजदूरों की राय से मालेगांव बंद का भी ऐलान इंशाअल्लाह हम करेंगे, और कामयाबी के साथ ये तहरीक चलाएंगे और गाँव में मजदूरी बढ़ा कर